नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। हम बात करने वाले हैं बरेली में मचे बवाल को लेकर। जी हां, देखिए बरेली में कल क्या हुआ, जुमे की नमाज अदा की गई और उसके बाद अचानक से इस्लामिया ग्राउंड के आसपास काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। हालांकि ये अचानक से नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश अभी तक तो बताई जा रही है, लेकिन पुलिस की टीम इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। बरेली में जो कुछ भी कल हुआ उसके सीधे जो तार है वो कानपुर से जुड़ता है। कानपुर में क्या कुछ हुआ सबसे पहले, जिसके बाद प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस तरीके की गतिविधियां देखने को मिल रही है, ये आपको बता देते हैं। कानपुर में दरअसल आई लव मोहम्मद का ये जो विवाद है वो आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, जो कि गहराया हुआ है। 12 वफात जुलूस जब निकाला गया, 4 सितंबर की बात है, आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स वहां पर लगाए गए और बैनर्स भी निकाले गए थे। हालांकि उस पूरे मामले को लेकर अगर बात की जाए तो पुलिस का कहना है कि पोस्टर्स के लिए, बैनर के लिए जो जगह उन्हें दी गई थी, उस जगह के बजाय किसी और जगह पर ये पोस्टर बैनर लगा दिए गए थे, जिसका विरोध हिंदू संगठन की भी ओर से किया गया था और कई लोगों के द्वारा इसका विरोध भी किया गया था, जिसके बाद वहां पर काफी ज्यादा बवाल मचा। 4 सितंबर को ऐसा होता है, 5 सितंबर को भी ऐसा होता है और फिर जैसे जैसे दिन गुजरता चला जाता है पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाती है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, जो भी आसपास के क्लिप्स आते हैं, वीडियो आते हैं, फुटेज, उन सभी को देखा जाता है और जिन लोगों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की थी उनको चिन्हित करने का काम पुलिस की ओर से किया जा रहा है। हालांकि अगर कानपुर के प्रकरण में आपको बताएं तो जैसे ही यहाँ से बैनर हटाने का काम किया गया, उसके बाद काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग आपस में यहाँ पर आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ यहाँ जमकर नारेबाजी भी करने लगे और काफी ज्यादा हो हंगामा भी यहाँ पर देखने को मिला था। कानपुर के मामले में 9 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे, आसपास के जितने भी क्लिप्स निकलकर सामने आ रहे थे, उन फुटेज के जरिए उन अज्ञात लोगों की पहचान भी की जा रही थी। लेकिन कानपुर में जो हुआ वो सिलसिला लगातार आगे बढ़ता चला गया। कानपुर में पहले होता है, फिर बाराबंकी में बीते दिन देखने को मिला, वाराणसी में देखने को मिला, इसके अलावा गोंडा की बात कर ले, भदोही की बात कर ले, उन्नाव की बात कर ले और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले बल्कि उत्तराखंड के काशीपुर में भी काफी ज्यादा बवाल देखने को मिला था। जब यह पूरा मामला सामने आया उसके बाद पुलिस की ओर से कार्रवाई तो की जा रही थी, क्योंकि हमने उन्नाव में भी बीते दिन देखा था कि बिना पुलिस की अनुमति के ही आई लव मोहम्मद पोस्टर्स के साथ यहाँ पर जुलूस निकाल दिया गया और जुलूस जब निकाला गया तब उसमें लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे और जब पुलिस की ओर से पूरे मामले को जब शांत करने की कोशिश की गई, पुलिस की ओर से लोगों को समझाने बुझाने का जब काम किया गया, तो ऐसे में वहां पर उपद्रव की स्थिति देखने को मिली और काफी ज्यादा पथराव वहां पर हुआ। पुलिस को स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा और वहां भी कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सेम यही चीज काशीपुर में भी देखने को मिली, पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया, पुलिसकर्मी घायल हो गए, वो काफी ज्यादा चोटिल हो गए और एक एक करके वहां पर भी स्थिति हाथ से निकलती जा रही थी। लेकिन कई अलग अलग थानों की फोर्स भी वहां पर तैनात कर दी गई थी, जिसके बाद अब स्थिति वहां पर नियंत्रण में है। लेकिन जैसे जैसे ये पूरा मामला आगे बढ़ता चला गया, इस पे सियासत भी शुरू हो गई और राजनीति भी इस पे शुरू हुई। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी एक्स पर वो पोस्ट करते हैं, एक यहाँ पर एक तरीके से वो शायरी लिखते हैं और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हम अपनी खुदा के लिए क्या प्यार नहीं दर्शा सकते। ये मामला बढ़ता चला गया, क्योंकि राजनीति की इसमें एंट्री होगी तो ऐसे में अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। तौकीर रजा ने फिर बयान दिया कि हम ऐसे पोस्टर्स लगाएंगे और क्योंकि हमें अपने खुदा से, हमें अपने अल्लाह से प्रेम है, तो हम ऐसे पोस्टर्स लगाएंगे और ऐसे पोस्टर्स लगाने में कुछ गलत नहीं है। पुलिस की भी ओर से यही कहा गया कि जो मामला अभी तक कानपुर में था उसे लेकर यह विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि इस मामले को तोड़ मरोड़ दिया गया, यानी अफवाह फैला दी गई और उसमें भ्रम की स्थिति जैसे ही आई उसके बाद ये मामला कुछ और था, तूल कुछ और पकड़ गया। बहरहाल, लेकिन बरेली में जो कल हुआ, बरेली में जो कुछ भी तस्वीरें वहां पर देखने को मिली, उसके बाद अब वहां पर स्थिति नियंत्रण में है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। बरेली में दरअसल कल जब जुमे की नमाज अदा की गई तो उसके बाद इस्लामिया ग्राउंड एक वहां पर इलाका है जहां पर बड़ी संख्या में लोग आ गए। चूंकि तौकीर रजा की ओर से बयान दिया गया था, तौकीर रजा की ओर से, हालांकि तौकीर रजा कोई पहली बार ऐसा विवादित बयान नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनकी ये फितरत ऐसी रही है, वो हर बार ऐसे कुछ विवादित बयान देते हैं और उसके बाद फिर वो एक तरीके से अंडरग्राउंड भी हो जाते हैं और फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन पर वो आरोप मढ़ते हुए नजर आते हैं। इस बार भी यही हुआ। हालांकि कल जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट थी। तौकीर रजा के घर के बाहर पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई थी, उनको नजरबंद कर दिया गया था। लेकिन कल जैसे ही जुमे की नमाज अदा की जाती है उसके बाद भीड़ वहां पर
बढ़ती चली जाती है और फिर उसके बाद उपद्रव मचाने की कोशिश कर दी जाती है। एक के बाद एक यहाँ पर काफी ज्यादा तोड़फोड़ और हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस की भी ओर से लाठीचार्ज किया गया। हालात को नियंत्रण में लाने के लिए, हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की टीम ने वहां पर बैरिकेडिंग भी की थी और उसके बाद लाठीचार्ज तक भी करना पड़ा था। दूसरी तरफ तौकीर रजा को चूंकि हाउस अरेस्ट किया गया था, तो ऐसे में वहां पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई थी और जितने भी उपद्रवी थे उनको एक एक करके हिरासत में लिया गया। आज क्या हुआ? आज दरअसल तौकीर रजा ने एक नया वीडियो जारी किया और तौकीर रजा कह रहे हैं कि ये सब मैंने नहीं किया है, ये मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। और उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की ओर से ये साजिश रची जा रही है और जो पूरा ठीकरा है इस बवाल को लेकर, इस पूरे विवाद को लेकर, उन्होंने पुलिस प्रशासन पर वो मढ़ने का काम कर दिया। लेकिन अब चूंकि लगातार कार्रवाई बढ़ती जा रही है, उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है, तो 60 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है। 8 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और 1700 अज्ञात ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस प्रशासन की सख्ती वहां पर जरूर है, लेकिन आशंका भी यही है कि जो लोग उस प्रदर्शन में शामिल हैं, जिन लोगों ने बवाल कल बरेली में मचाया है, जो उपद्रव मचाने की कोशिश वहां पर की गई है, एक सबसे बड़ा उसमें रोल है सोशल मीडिया। यानी सोशल मीडिया के जरिए सभी लोगों को अफवाह फैला गई और लोगों को वहां पर एकत्रित किया गया। इसके अलावा चूंकि पुलिस के आला अधिकारी तुरंत वहां मौके पर पहुंच गए, तो उनकी ओर से ये भी आशंका जताई गई कि ये सभी लोग बरेली के नहीं हो सकते, यानी आसपास के जिलों से भी इनको बुलाया गया होगा और खास तौर पर उपद्रव मचाने के लिए ही उनको बुलाया गया होगा। जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया, हमने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल रात कानून व्यवस्था की बैठक की थी। सीएम योगी ने इसे लेकर सख्त निर्देश भी दिया था और आज सुबह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजों में ये साफ कर दिया है कि उपद्रवियों के खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाई जारी रहेगी। चूंकि राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल थे, वहां पर वो क्षेत्र की जनता को संबोधित कर रहे थे, तब सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया कि देखिए, उत्तर प्रदेश में पहले तो जो उपद्रव मचाने की कोशिश करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करती है और सरकार उनको कुचलने का काम करती है। यानी कहीं से भी अगर अशांति फैलाने की कोशिश की जाएगी, प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी, दंगा फसाद करने की कोशिश की जाएगी, तो उनके खिलाफ यही कार्रवाई होगी। सीएम योगी यही नहीं रुके, सीएम योगी ने यह भी कहा कि एक मौलाना को पता नहीं है कि प्रदेश में आखिर सत्ता किसकी है, शासन किसका है। साफ तौर पर उन्होंने तौकीर रजा को ये कड़ा संदेश दिया। बिना नाम लेते हुए उन्होंने ये साफ कर दिया कि तौकीर रजा को शायद अभी ये अंदाजा नहीं है कि अभी प्रदेश में सरकार किसकी है, चूंकि ये सरकार पहले वाली सरकार नहीं है, 2017 वाली सरकार नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले के सरकारों में क्या होता था कि वहां पर माफियाओं को सीएम हाउस बुलाया जाता था, उनको सम्मानित किया जाता था, उनके साथ इफ्तार पार्टी होती थी, उनके कई कार्यक्रमों में शामिल हुआ करते थे। लेकिन अब 2017 के बाद प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने उपद्रव मचाने की कोशिश की है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बरेली में जो बवाल मचा है उसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि जितने भी उपद्रवी होंगे, चाहे वो प्रदेश के किसी भी कोने से ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाई आगे जारी रहने वाली है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।